बीसीए की डिग्री में 9+ सीजीपीए कैसे अचीव की जाए, आखिर सीजीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले करियर के लिए, कॉलेज एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ाई करें, क्या वो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी कॉलेज एग्जाम्स के लिए, स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं या फिर आपके मार्क्स। तो अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फाइनेंस बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीसीए कॉलेज एग्जाम्स। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, बीसीए के 3 साल के कोर्स में स्टूडेंट्स की नॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट और एग्जाम्स देने होते हैं। यहाँ पे जो मेजरली एग्जाम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सेमेस्टर एंड एग्जाम्स, दूसरे होते हैं मिड सेमेस्टर टेस्ट और तीसरे टाइप होते हैं असाइनमेंट्स एंड क्लास टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, जो सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होते हैं ये आपको हर सेमेस्टर के एंड में देने होते हैं, यानी कि बीसीए के 6 सेमेस्टर में आपको 6 सेमेस्टर एंड एग्जाम्स देने होंगे और ये मैंडेटरी होते हैं। दूसरे जो आपके मिड सेमेस्टर टेस्ट होते हैं ये आपके होते हैं 1 या 2 बार एक सेमेस्टर में, यानी कि 10 से 12 मिड सेमेस्टर टेस्ट आपको देने होते हैं बीसीए के पूरे 3 साल के कोर्स में। और तीसरे आपके जो असाइनमेंट्स और क्लास टेस्ट होती है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक या यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो आपके जो प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं वो आपको असाइनमेंट्स देते हैं और क्लास टेस्ट देते हैं। तो एक अच्छा एकेडमिक स्कोर मेंटेन करने के लिए आपको इन सभी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स को सीरियसली लेना है और इनमें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इन सभी के जो मार्क्स है ये कोलैबोरेट करके बनाते हैं सीजीपीए। अब सीजीपीए क्या है, आइए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सीजीपीए का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 सेमेस्टर जब आपके होंगे, हर सेमेस्टर में जो आपकी असाइनमेंट्स, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स और सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होंगे, उसके बेसिस पे जो सेमेस्टर का रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आपको दी जाती है एसजीपीए, यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। लेकिन जो आपके 6 सेमेस्टर्स के फाइनल स्कोर्स होंगे उनकी जो इकट्ठे एवरेज निकल के आती है उससे बनती है आपकी सीजीपीए, यानी कि सभी एसजीपीए को मिला के आपकी सीजीपीए निकलती है, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप हर सेमेस्टर के इन तीनों फॉर्मेट के एग्जाम्स को सीरियसली लेते हैं, इनमें अच्छे से स्कोर करते हैं, तो आपका एसजीपीए अच्छा रहेगा और कॉन्सिक्वेंटली आपका जो सीजीपीए बनकर आएगा आपके बीसीए की डिग्री का, वो भी अच्छा ही होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि सीजीपीए आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है और एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला है एकेडमिक एक्सीलेंस। तो एक अच्छी सीजीपीए अगर आपके पास है तो ये दर्शाता है कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बीसीए के सब्जेक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपने अच्छे से की है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स को आपने अच्छे से समझा है, यानी कि एकेडमिक्स बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा है। ये डिपेंड करता है आपके सीजीपीए के स्कोर के बेसिस पे। सेकंड बहुत ही बड़ा फायदा एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करने का है, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके कॉलेजेस में फाइनल ईयर में कंपनीज आएंगी तो बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्पेसिफिक सीजीपीए से ऊपर ही स्टूडेंट्स को वो अपने टेस्ट या इंटरव्यू राउंड्स में बिठाएंगे। ये जनरली होती है लगभग 7 या 8 सीजीपीए से ऊपर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करें ताकि आप इन कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ पाए, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे तभी आपकी फर्स्ट जॉब लग पाएगी। तो सीजीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस फिल्टर क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स। अगर आप बीसीए के कोर्स के दौरान कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड्स अवेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कई स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो सीजीपीए है वो एक स्पेसिफिक नंबर से ऊपर ही रहे। कई जगह ये 7.5 सीजीपीए से आपको ऊपर ही रखनी होती है, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल एड्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आपको मिलती रहती हैं। अगर आप इससे नीचे आते हैं तो हो सकता है कि आपको ये स्कॉलरशिप ना मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीपीए अच्छा मेंटेन करें ताकि कॉन्टिन्यूसली स्कॉलरशिप्स आपको मिलती रहें। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी सीजीपीए का क्राइटेरिया रहता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सीजीपीए से ऊपर वाले स्टूडेंट्स ही उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बिटसेट का एग्जाम्पल ले तो वहां पे जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 75% होता है। तो ऐसे ही अगर आप अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सीजीपीए होना भी जरूरी होता है। और लास्टली अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। जब आप फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्क्स हैं, वो देखे जाते हैं। इसमें भी सीजीपीए अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया होता है तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए इन 5 फैक्टर्स के लिए एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉलेज एग्जाम्स ताकि आप 9+ सीजीपीए मेंटेन कर पाओ बीसीए की डिग्री में।
तो सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड द सिलेबस। जब भी आपका कोई सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें कि ताकि उस सेमेस्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्लियर रेफरेंसेस, क्लियर बुक्स, अच्छी बुक्स आप रेफर कर पाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनमें भी आप अच्छे से परफॉर्म करो, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे थ्योरी वाले उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों चीजों को सीरियसली लें। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास लेक्चर्स, सेमेस्टर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनको अच्छे से नोट करें, उन लेक्चर्स को अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेमेस्टर मिड एग्जाम्स में आए, आपके असाइनमेंट्स में आए, तो उनको सीरियसली लेना है। क्योंकि ये जो मिड एग्जाम्स होते हैं, ये जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, इनके मार्क्स भी इंटरनली इंक्लूड होते हैं। तो लेक्चर्स, मिड एग्जाम्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स, इन सभी को सीरियसली लेना है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे आपकी एसजीपी में इंक्लूड होंगे और एसजीपी आपकी बनाएगी सीजीपीए, जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया है। तो आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से और सीरियसली लेना है। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो। डिफरेंट सेमेस्टर्स में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनसे ले सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। आपको यहां से समझ में आएगा एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, और आप समझ पाओगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सभी चीजें आपको हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी एन अर्ली स्टार्टर। यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सेमेस्टर के जो एग्जाम्स की तैयारी है वो एंड में ही करते हैं, यानी कि जब सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है, जब आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, तभी आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, बुक्स को खोलते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बनना है एक अर्ली स्टार्टर, यानी कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे जो आपके यूनिट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करें, ताकि लास्ट में आपको एक साथ इकट्ठा लोड ना आए और सिर्फ आप लास्ट में पास होने के लिए ना पड़े। तो अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है तो आपको शुरुआत से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा कि फॉलो टाइम टेबल एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि एक टाइम टेबल बनाएं, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें और जो वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें और स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीपीए आखिर क्या है, सीजीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करने के लिए किन चीजों को फॉलो करना है। तो मैं आपसे कहूंगा जो बच्चे बीसीए में भी आए हैं वो इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करें, ताकि आपकी जो सीजीपीए है वो अच्छी रहे और आप आगे अच्छी कैंपस प्लेसमेंट पा पाओ। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल्स बेस्ड स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।